हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारी रहेगी फाइल हैंडलिंग का सेकंड पार्ट। जो पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने मोड्स के बारे में बात की थी और ये जो मोड्स हैं इसमें हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के जो मोड्स थे उसके बारे में बात की थी। यहाँ पर हम लोगों ने 6 मोड्स पढ़े थे, WR, A, W+, R+ और A+। इसके अलग अलग कुछ काम थे, ये हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है राइट कैसे करें फाइल के अंदर। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो राइटिंग का प्रोसेस है और एक रीडिंग का प्रोसेस है। रीडिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पहले आज की वीडियो में हम लोग केवल समझेंगे कि राइटिंग कैसे की जा सकती है। राइटिंग दो तरीके की हो सकती है, पहली होगी राइट फंक्शन के थ्रू और दूसरी होगी राइट लाइंस फंक्शन के थ्रू। जो राइट फंक्शन के थ्रू होती है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट राइट्स स्ट्रिंग डेटा इन टेक्स्ट फाइल। मतलब ये हमेशा एक ही पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग का और उसको राइट कर देगा फाइल के अंदर। और दूसरा जो है राइट लाइंस फंक्शन है, ये क्या करता है, ये अगर आप चाहते हो कि मेरे पास लिस्ट में बहुत सारा डेटा हो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, अगर आपको वो राइट करना है तो मैं राइट लाइंस फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल के अंदर हम लोग को कुछ स्ट्रिंग डेटा को राइट करके देखेंगे और एक्चुअली में हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्या हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये नेक्स्ट क्लोज फंक्शन। इसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्लोज फंक्शन कैसे काम करता है। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट और हम लोग इस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अपना पाइथन जो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल के अंदर कुछ कंटेंट को डालेंगे। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया है कि फ़ाइल को ओपन कैसे किया जाता है, तो आज हम लोग उसको करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर F=, ओपन और फाइल का नाम हम लोग कुछ लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर myfile.txt, ये मेरी फाइल होने वाली है और जो मोड होगा वो W मोड होगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो माई फाइल है ये फाइल का नाम हो गया और ये जो txt मैंने लिखा हुआ है ये फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। यहाँ पर जो W है, W एक मोड हो गया जो कि हम लोगों ने समझा था लास्ट वीडियो में कि ये बेसिकली राइट करने का काम करता है और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो नई फाइल हमेशा क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो F है ये फाइल का ऑब्जेक्ट होएगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका बेसिकली काम ये है कि यही सारी चीज़ें एक एज असिस्टेंट बेसिकली सारा का सारा काम करने वाला है फाइल के अंदर। तो पहली लाइन क्या रहेगी, F=, ओपन myfile.txt, W। इससे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेव टेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और ये जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि इसको मैं राइट कर दूँ फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा F.write और यहाँ लिख दूँगा S। तो मैंने S को इस राइट फंक्शन के अंदर पास कर दिया और जैसे ही मैं F.close करूँगा तो क्या होगा, हमारे जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी और फाइल ट्रांसफर हो जाएगी हार्ड डिस्क में। एक काम करते हैं, पहले मैं क्लोज फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। और इसके बिना हम लोग एक बार फाइल को चला के देखते हैं, प्रोसेस को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया और देखिए फाइल हमारी प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, फाइल पे ओपन पे जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी फाइल बन गई है, myfile.txt बन गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसका साइज़ देखेंगे तो साइज़ आ रहा है 0 KB, मतलब इसके अंदर कुछ राइट ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं प्रोग्राम को ओपन करता हूँ और फाइल को मैं देखता हूँ खोल के, तो देखिए myfile.txt खुल गई है लेकिन इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज फंक्शन यूज़ नहीं किया है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग क्लोज फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी एक फ़ाइल की 2 कॉपी जनरेट होती हैं। एक कॉपी तो रैम पे होती है जिसमें हमने सारा का सारा कंटेंट डाला और दूसरी जो कॉपी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हार्ड डिस्क में। ठीक है। लेकिन डेटा तब तक नहीं जाएगा जब तक फ़ाइल को क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, मैंने फ़ाइल को क्लोज़ किया और प्रोग्राम को दोबारा से मैं रन करता हूँ तो देखेंगे क्या होगा। ओपन किया, हम लोग यहाँ से जाते हैं टेक्स्ट फाइल पे। अब अगर आप साइज़ देखें ध्यान से तो क्या आ गया, 1 KB का साइज़ आ गया। प्रोग्राम को अगर मैं ओपन करता हूँ, देखिए फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, येस, नाउ इट इज़ वेव टेक्ट्रॉनिक्स, हमारी जो डेटा है वो इसमें राइट हो गया। ये हमारी पुरानी फाइल खुली हुई है, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए नई जो फाइल है हमारी ये दिख रही है यहाँ पर। ठीक है। सो मुझे लगता है राइट प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया, राइट फंक्शन कैसे काम करता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे लिस्ट राइट करनी है, टपल राइट करनी है या डिक्शनरी को राइट करनी है तो क्या करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पहले लिस्ट ले लेते हैं। LST=, मैंने यहाँ पर एक कुछ वैल्यू लेनी है, वो पहला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो और ब्रैकेट और फिर कॉमा लगाते हैं
और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे हेलो फाइल हैंडलिंग। मैं अब सब कुछ अलग अलग लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। और सबके बाद ना स्पेस लगा देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ों के बाद स्पेस आए, राइट। और फर्दर मैं क्या करूँगा, एफ डॉट, अब देखिए अगर मैं राइट यूज़ करता हूँ उसमें और LST को राइट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर राइट नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको ऐसे चला के देखते हैं, क्योंकि जो हमारा राइट फंक्शन होता है केवल स्ट्रिंग के लिए होता है। अगर प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो देखना क्या होगा, ये देखिए क्या हो रहा है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। ये कह रहा है कि जो राइट में ना केवल आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लिस्ट पास नहीं कर सकते। तो लिस्ट अगर पास करनी है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है राइट लाइन्स फंक्शन, जिससे एक लिस्ट हमारी राइट हो जाएगी। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम चल चुका है हमारा, बिल्कुल सही। और अगर मैं अब प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, फाइल को ओपन किया, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट फाइल पे जाते हैं, उस फाइल को अगर मैं ओपन करूँगा, लेट्स सी आंसर कितना आता है। एंड यस, देखिए क्या है, हेलो फाइल हैंडलिंग। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी अगर मुझे राइट करना है तो इस तरह से मैं उसमें राइटिंग कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल को ओपन कर देता है। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। जो लिस्ट है, हमने लिस्ट एक यहाँ पर प्रोड्यूस करी है। राइट लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को फाइल में राइट करने का काम करेगा, लेकिन फाइल तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी हार्ड ड्राइव में जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे। क्लोज करना मैंडेटरी है, बिना क्लोज फंक्शन यूज़ किए आप फाइल को राइट नहीं कर सकते हो हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। सो ये सिंपल सा प्रोसेस था राइटिंग करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग फाइल से डेटा रीड करेंगे और क्या 4 अलग अलग फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।